हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड विद महनाज। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे जावास्क्रिप्ट में हमारा ये 9th ट्यूटोरियल है। और इसमें आज करने वाले हैं हम जावास्क्रिप्ट में कंसोल क्या होता है। कंसोल का पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का सर्च इंजन है कि जिसमें हम अपने कोड को रन कर सकते हैं और मतलब सब कुछ अपने एरर्स को चेक कर सकते हैं और अपने इवन कि अपना कोड भी इसके कंसोल में जाके अपना खुद मॉडिफाई या खुद राइट कर सकते हैं। तो ये ऐसा मतलब समझ लें आप कि ये एक जादू की ही छड़ी है। इससे आप बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हो। बेसिकली हम इसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं और एजेक्स में, रिएक्ट में मतलब बहुत सारे ऐसा लगा लें ये एक, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये इसका सर्च इंजन है। तो इसको ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है? वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। आपने क्या करना है, जो आपका पेज है आउटपुट का, आपने उस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने इंस्पेक्ट पे चले जाना है। इंस्पेक्ट पे जाके आपने क्या करना है, कंसोल पे चले जाना है। ये आपका सारा कंसोल ओपन हो जाएगा। एक तो ये वे है, ठीक है? और एक आप इसको शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हो, वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई। वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी वो, ठीक है? कैसे आपने उसको ओपन करना है। टू वे और एक वे और है, आपने क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने मोर टूल पे जाना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, डेवलपर्स टूल पे जाना है। इससे भी आपका जो है कंसोल ओपन हो जाएगा, ठीक है? चलो ये तो ओपन हो गया। अब हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर में। इसमें क्या करेंगे, हम अपने कोड का मतलब कोड करेंगे और इसकी आउटपुट जो है वो इस पे हम शो करने वाले हैं। मेरे पास क्या है, एक स्क्रिप्ट है और एचटीएमएल का कोड मैंने राइट डाउन किया हुआ है। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल ए, और उसकी वैल्यू को असाइन कर लेते हैं 10, ठीक है? पहले हम क्या करते थे, किसी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे। बट इस केस में आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग। लॉग भी मैं आपको बता देता हूँ, सेमीकोलन और उसके बाद ए। अब देखें, अगर मैं इसको यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मतलब आपको ब्राउजर की स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि हम इसको जो चेक कर रहे हैं, इसको प्रिंट करवा रहे हैं, वो कंसोल में करवा रहे हैं। अब देखें, अभी हमने एक कमांड लगाई है, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल में दोबारा इसको ओपन कर देता हूँ। अब देखें, इसकी आउटपुट तो यहाँ शो होगी, ठीक है? अब कंसोल तो ये वाला हो गया। लॉग का मतलब क्या है कि इस लॉग के अंदर जो हमने प्रिंट करवाई है फाइल, ठीक है? समझ गए आप? अब इसकी आउटपुट जो है वो यहीं आपको दिखने वाली है। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विज़िबल हो जाए, ठीक है? हो गया? अब देखें, अब कोई भी चीज़ जैसे हमने लास्ट वीडियो में की थी, आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यहाँ यूज़ करके प्रिंट करवा सकते हो, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरिएबल मैं ले लेता हूँ यहाँ बी और उसकी वैल्यू को हम असाइन कर लेते हैं 20, ठीक है? वो की गलत प्रेस हो गई थी ना, तो उसकी वजह से। अब देखें, मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लेते हैं सी, वेरिएबल सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है? हो गया। अब क्या करेंगे, सी को मैं डायरेक्टली यहाँ कॉल कर दूंगा। अब देखें, मेरी आउटपुट जो है 30 आ गई। आप अपने जितने भी ऑपरेटर्स हमने लास्ट वीडियो में किए थे वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब अब मैं आपको एक और बात बता दूं, इसके अंदर ना कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे ऐसे लगा लें कि मतलब कंसोल टेबल की कमांड होगी। कुछ मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो बहुत सारी इसके अंदर कमांड्स होती हैं। टेबल हो गया, एरर हो गया और वॉर्म हो गया, वॉन हो गया, क्लियर हो गया, टाइम हो गया और उसके बाद टाइम एंड। ये सारी बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो डेवलपर इसको यूज़ करते हैं। वो ये कमांड्स को मैं आप प्रैक्टिकल आपको करके बता देता हूँ कि कैसे डेवलपर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? हो गया? अब देखें, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, मैं एक एरे बनाऊँगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आपने क्या करना है, हम एक एरे बनाते हैं, ठीक है? 1 2 3, और ये एरे बन गया। अब देखिए, कंसोल इसके आउटपुट क्या आने वाली है। अब देखिए,
ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम। रिफ्रेश करने के बाद अब देखें हमारे पास एक 3 है। 3 इसने क्या मतलब कहने का मतलब इसने क्या कहा कि आपके पास 3 एरे हैं। अब देखिए मैं इसमें जब ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, देखिए 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3 और इसकी लेंथ भी उसने बता दी कि इसकी लेंथ 3 है। और उसने प्रोटोटाइप में क्या कर दिया कि इसका एरे कि भाई आपने ये एरे बना दिया। मतलब अगर आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर हो तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये ऐसा समझ ले कि ये जादू की छड़ी, अब डेवलपर्स इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये हो गया। अब उसके बाद मैं आपको दूसरी कमांड बता देता हूँ। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें एरर्स है ना, कि जावास्क्रिप्ट में एरर्स कैसे होते हैं या कोई मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ। अब एक और बात, अब यहाँ हमने console.log लगाया था। उससे पहले अगर मैं इसको टेबल में करना चाहता हूँ, अब देखिए टेबल के फॉर्मेट में शो करेगा। ठीक है, अब देखिए ये टेबल के शो फॉर्मेट में शो कर दिया। यहाँ उसने इंडेक्स वैल्यू मतलब जीरो, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और उसके बाद उसने वैल्यू को यहाँ फेच कर दिया और यहाँ उसने लेंथ फाइंड कर दी। हो गया ना। अब सेकंड कमांड की तरफ हम यहाँ से बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ से देखो, मैं चाहता हूँ कि यार मैं डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट क्लियर कर देता हूँ। अब देखें वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कंसोल वाज क्लियर्ड, ऐसे भी हो सकता है। अब देखें मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक मतलब मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ कंसोल में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि एरर टाइप। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कंसोल डॉट एरर और इसके अंदर आपने जो मैसेज प्रिंट करवाना है कि समथिंग समथिंग वाज रॉन्ग, ऐसा कुछ आप एरर प्रिंट करवा सकते हैं। वो एरर आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एरर मतलब ऐसा कुछ आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखें हमने ये कोड यहाँ तो कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक एडिटर भी होता है, मतलब कंसोल का एक एडिटर भी होता है। आप एडिटर आपने क्या करना है। अब देखें एक और बात, मैं क्लियर करने के लिए यहाँ कमांड लगाता था कंसोल डॉट क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से भी क्लियर कर सकता हूँ। आपने ये देखें ये है, आप इस पर क्लिक करें आपका क्लियर हो जाएगा कोड। अब देखें यहाँ भी मैं अ, मतलब कर सकता हूँ। ये जो है ना ये सारा इसका कंसोल का एडिटर है। अब यहाँ हम करेंगे कंसोल डॉट वार्निंग, मतलब वार्निंग को आपने क्रिएट करना है। अब देखिए मैं यहाँ कोई भी दिस इज जस्ट वार्निंग, सॉरी उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, ये लिख के हिट एंटर। ठीक है, उसके बाद ये देखें आपके पास ये वार्निंग जनरेट हो चुकी है। अब ये कुछ कमांड थी, टेबल हो गया, एरर हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो कोड किया है इस कोड को करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो वो भी इसमें एक कमांड होती है, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। और जैसे वो कमांड में यहाँ हम पहले कुछ यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ उसके लिए कंसोल डॉट टाइम, इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ टेस्ट और यहाँ कंसोल डॉट एंड टाइम, टाइम एंड के अंदर ओके एंड दैट्स इट। रिफ्रेश नाउ। अब देखिए इसने बता दिया कि ये मिली एमएस का मतलब है मिली सेकेंड, इतने सेकेंड्स के अंदर आपका ये जो कोड है वो हुआ है। अब देखें मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, तो हमने जितना भी कोड किया वो सारा आपको यहाँ बता देते हैं। हो गया। अब मैं वो कोडिंग यहाँ लिखूँगा कंसोल डॉट डॉट टाइम
तो गाइज़ अब हमने क्या किया, जितना भी हमारा कोड था पहले जो हमने एरे बनाया था, ठीक है, जो भी था, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए इसको हम चेक करते हैं। अब देखें कोड मतलब हमारा जो टाइम था वो इंक्रीज़ हो गया। तो और भी बहुत सारी कमांड्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि उसको कैसे आपने यूज़ करना है। तो ये जो कमांड्स थी कंसोल की, और कंसोल के बारे में हमने समझा कि होता क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है और इसको कैसे ओपन करना है। मैंने 3 वे भी आपको बताए ओपन करने के। और उसके एक एडिटर भी होता है, उसमें भी हमने कोड किया, एडिटर में भी हमने कोड किया और प्रिंट भी करवा के देखा। तो ये कुछ मतलब कुछ लॉजिक्स थे, कुछ कमांड्स थी, वो हमने प्रैक्टिकल पहले समझा, फिर हमने उसको प्रैक्टिकल किया। तो गाइज़ अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो मैं आपको और ईज़िली मतलब ईज़ी वे से क्लियर कर दूँगा। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।